अच्छा नबील, ये बताइएगा कि आपकी बहन की उम्र कितनी थी? 23 साल थी। 23 साल जी, थी। मेरे से कितने छोटी थी। आपसे छोटी थी? जी, अच्छा, कितने बरस पहले शादी हुई? ये 4 इयर्स अगो, अच्छा, 4 साल 4 पहले। साल हाँ पहले जी। हुई। और बच्चे? 2 बच्चे हैं, तीसरा इसका मिसकैरेज हो गया था, अच्छा। जिस पे इन्होंने मुझे वहाँ बुला के, तो वो मिसकैरेज खुद के यानी तशद्दुद की वजह से हुआ था, तो वो मेरे पे डाल दिया कि भाई आया था, तो अपनी बहन को मार के गया है बगैर किसी रीज़न के। मेरे पे 338 का उन्होंने जो है पर्चा भी करवा दिया, जिसकी मैं तारीखें भुगतता रहा हूँ। अच्छा, तो तो फिर ये रिलेटिव हैं आपके जहाँ पे बहन की नहीं, नहीं, शादी हुई नहीं, थी? नहीं, ये रिलेटिव नहीं है, ये आउट ऑफ शादी फैमिली है। कैसे हुई थी? ये एक ये रिश्ते करवाने वाली थी। उसने यानी मामा को बाज़ार में मिली कि मैं इस तरह करवाती हूँ तो बताऊँगी। उसने दिखाया, तो जिस वक़्त रिश्ता हो रहा था, तो ये लड़का जो था ये उस वक़्त विज़िट वीज़े पे बाहर गया हुआ था। तो कि जी लड़का बाहर दुबई में होता है, तो वो आएगा, तो फिर उसके बाद जो है ना, हमने पूछा भी बल्कि कि क्या करता है दुबई के? जी सानू तो पैसे भेज देंदा है। सही है, सानू नहीं पता उत्थे की कर रहा की नहीं कर रहा। जब आपको पता चला कि तशद्दुद किया गया या तशद्दुद होता रहता था, तो हुँ। कभी फैमिली मेम्बर्स ने, उसके ख़ानदान वालों से, आपके ख़ानदान वालों ने कोई बैठ के इस मामले को देखने की कोशिश नहीं की कि आपकी बहन को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाता है ये? हमेशा की, जब उसकी बर्दाश्त से बाहर होती थी, सम टाइम वो भाग के भी आ जाती थी। इन्होंने मैंने ये झूठ नहीं है, इन्होंने उसके पाँव में वो संगली और ताला डाल के ना, उसको सबसे ऊपर जो बरसाती जो घर के सबसे टॉप रूफ पे जो कमरा होता है ना, वहाँ पे बंद किया हुआ ममटी था। जिसको कहा जाता ममटी है। जिसको कहा जाए। उससे बात भी जब होती थी मेरी, तो वो यानी कैद घर में करके रखा, बिल्कुल। जंजीरों से बांध के रखा। क्योंकि वो निकल आती थी, जब उसकी बर्दाश्त से बाहर होती थी ना, वो आ जाती थी, लेकिन फिर वापस इसलिए चली जाती थी कि यार मेरे बच्चे हैं। हाँ। 2 बेटियां हैं उसकी, माशाल्लाह, एक 3 साल की है, एक 1.5 साल की है। पढ़ी लिखी कितनी थी बहन? एफए किया हुआ था उसने, पढ़ी लिखी थी और अच्छी खूबसूरत थी। यानी ये भी नहीं कि यार कोई मसला था। और आप लॉयल्टी देखें कि इतना इतना तशद्दुद होने के बाद भी वो अपने मियाँ को प्रेफरेंस देती थी। हमें कहती थी नहीं, मैंने अपने घर जाना है, अपना घर बसाना है। अभी तक भी यहाँ पे तक जो भी नौबत आई है, ना उससे कोई हमने जो पिक्चर्स देखी उसकी, जी। उसमें उस पर बहुत बेईमाना तशद्दुद हुआ, निशानात इस तरह के सर, थे। आपने पिक्चर्स देखी हैं, आपने गोडा टूटा हुआ नहीं देखा, आपने हाथों की उँगलियाँ टूटी हुई नहीं देखी। जिस वक़्त उसको गुस्ल दे रहे थे, उसका हाथ इस तरह बेंड हो रहा था जिस तरह, यानी क्या, अब मैं आपको और क्या तफ़सील डिटेल बताऊँ? आपको इत्तला कैसे मिली जब ये उसको हमें मारा? इत्तला इस तरह मिली, मोहल्लेदारों ने फ़ोन किया घर पे पापा के नंबर पे, क्योंकि काफ़ी फेमस हुए हुए थे ये मार थे। कुटाई की वजह से। तो उनका फ़ोन आया कि जी 1.5 घंटे से हमें चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, लेकिन आवाज़ें आती जा रही हैं, तो आप आके खुदारा देखें। आएँ और आके अपनी बच्ची को बचाएं। मोहल्लेदारों ने कोई 15 पे कॉल, पुलिस को कॉल नहीं की? उनका बेसिकली वहाँ पे जो है ना काम जो है वो है मंशियात का। ये उसका भाई जो खुरम जो है वो बेचता है ये शराब शुरूब, उनकी जाती है मंथली, ठीक है। अब वो इस चक्कर के अंदर जो है ना, पुलिस को हमने एक दफ़ा नहीं, या जब मेरा भी केस हुआ, पुलिस साथ लेके गए हैं। ऊपर जुनैद खड़ा हुआ है कि यार हमारी बच्ची को बाज़ेब कर, हमने बच्ची को लेना, ये वो। जुनेद आपके जो बेनोई थे उसका नाम है जुनेद? हाँ जी, जुनैद उसका नाम है। ठीक है। अच्छा, फिर आपने बता रहे थे कि क्या हुआ? तो यहाँ से चाचू और पापा गए हैं, तो उन्होंने मोहल्लेदारों ने ये कहा था जी हमारा नाम ना लेना, ये ना करना। उनकी खिड़की और ये जुनैद लोगों की खिड़की जो है वो आमने सामने थी। ठीक है। तो वहाँ जाके ये लोग कॉल्स वगैरह करते ना, उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठाया, इनके घर को ताला लगा हुआ था। फिर घर आ गए ये पापा और चाचू। अगले दिन सुबह पापा के दोस्त हैं डीएसपी हमाद, तो जो उनकी रिटायर हो गए हैं? इसका मुझे शेख कन्फर्म, यानी हमाद की हाँ जी, बात? शेख हाँ, हमाद की अच्छा, बात कर रहा ठीक हूँ है। मैं। बहुत, यानी उन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा। ठीक है। वो उनकी कॉल आई कि शेख साहब वो बेटी का क्या बना है? तो उन्होंने कहा बस चल ही रहा है, मैंने आना था। वो गए हुए थे उम्रे पे, ठीक है। इस वजह से ज़रा थोड़ा डिले हो गया। कह रहे थे, पापा ने कहा मैंने आना ही था, तो क्या कहते हैं उसका, आपसे बात करनी थी कि बच्ची को ना बाज़ेब कराना। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ, आप कहाँ पे हो? पापा ने कहा मैं शोरूम पे हूँ। तो मैं आ रहा हूँ, तो आपने मेरे साथ चलना है, एक जगह है ना काम है। वो लेके पापा को मियाँ हॉस्पिटल चले गए।
वहाँ जाके जब निशानदेही करवाई तो वो अनीका ही थी। कोई नहीं, जहाँ तक हमारे ये बस में होगा हम लड़ेंगे इस इंसाफ के लिए। इंसाफ आपको मिलना चाहिए और यकीनन एक इंसान की जान गई है। वज़ीर आला पंजाब या पुलिस के हुकाम से कुछ कहना चाहते हैं इधर देख के? बस भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इस चीज़ के लिए ये इंटरव्यू देना या वायरल नहीं हमने होना या हमने फेमस नहीं होना, हमें सिर्फ हम इस वजह से इंटरव्यू दे रहे हैं। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, मैंने इससे पहले किसी को नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से दे रहा हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें वायरल नहीं होना, हमें इंसाफ चाहिए कि जिस तरह उसने मेरी बहन को गरम मिस्त्रियाँ रॉड लगाए हैं ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये उसकी बॉडी पे लगे हुए निशान वो बता रहे हैं, उसका गोडा जो टूटा हुआ था, सेम कंडीशन में उसको सज़ा दी जाए इसी तरह ही।